બાળ મિત્રો, શેઠ JS સોનાવાલા પરિવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. હું રેશમા પટેલ આજે તમને ધોરણ 8માં વિષય હિન્દી પાઠ 7 સોચ અપની અપની વિશે શીખવીશ. હવે બાળ મિત્રો પુસ્તક સાથે લઈને બેસજો. શરૂઆત કરીએ તો सोच अपनी अपनी यानी कि हम कोई वस्तु या किसी के बारे में कैसा सोचते हैं. हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, वह अपने मन से सोचता है. यहाँ दो चित्र दिए गए हैं. पहला चित्र है गांव का चित्र और दूसरा चित्र है शहर का चित्र. आपसे प्रश्न भी किया गया है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है. आपको इनमें क्या कुछ अंतर दिखाई देता है? तो सुनिए, यह दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का है और दूसरा नगर का है. गांव के चित्र में नदी, पेड़, पहाड़, छोटे छोटे घर, यहाँ नदी में नहाते लोग, नदी किनारे काम करते लोग दिखाई देते हैं. और दूसरा चित्र शहर का है, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े रास्ते, रास्तों पे बस, मोटर गाड़ी, रिक्शा ऐसे वाहन दौड़ते हुए दिखाई देते हैं. यानी कि यह पूरा आधुनिक है. दूसरा प्रश्न, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? गांव के जीवन में या नगर के जीवन में कौन सा अंतर है, यानी कि गांव के लोग कैसे अपना जीवन बिताते हैं और शहर के लोग कैसा जीवन बिताते हैं. और इन दोनों में से आपको कौन सा रुचिकर यानी कि आपको कौन सा पसंद है, उसका कारण दीजिए. चलो बात करते हैं. गांव का जीवन है वह सादगी से भरा हुआ है. यहाँ लोग सरलता से जीवन अपना बिताते हैं. बहुत ही कम ज़रूरियातों में वह अपना जीवन बिताते हैं. यहाँ सबको ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. गांव के लोग बहुत सरल और सादगी भरा जीवन बिताते हैं. जहाँ नगर की बात करते हैं तो नगर का जीवन तड़क भड़क और बनावटी अधिक है. यानी कि यहाँ लोग आधुनिक तरीके से रहते हैं, आधुनिकता से कपड़े पहनते हैं, अपने जीवन में भी आधुनिकता का समावेश कर चुके होते हैं. यहाँ का जीवन प्रकृति से बहुत दूर है. अब आपको सोचना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा जीवन पसंद है. तीसरा प्रश्न, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है क्योंकि तालाब का पानी ऐसा है जो चारों ओर से बंद है, वह बहता नहीं है. इसलिए वहाँ के जब लोग उसमें बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने प्राणियों को नहलाते हैं, खुद भी नहाते हैं, तो वह पानी गंदा हो जाता है और वहाँ ही रहता है. नदी का पानी होता तो वह आगे चला जाता, लेकिन तालाब का पानी वहाँ का वही रहता है. इसीलिए ऐसा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं. इसलिए तालाब का पानी पीने लायक नहीं होता. बच्चों, अब आगे देखते हैं. नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए. यानी कि आप विज्ञान के बारे में जानते हैं, विज्ञान की खोजों के बारे में जानते हैं, विज्ञान की खोजों से हमारा जीवन कितना सरल हो चुका है. अब आप अभी की बात करें तो आप मोबाइल पर मेरा वीडियो सुन रहे होंगे, तो आपको पता चला कि घर बैठे भी पढ़ाई की जा सकती है. यह क्या है? तो एक विज्ञान का आविष्कार ही है. तो विज्ञान के कारण हमारा जीवन बहुत सरल हो गया है. साथ ही साथ विज्ञान ने कुछ ऐसी शोध भी हुई है जिसके कारण हमारे जीवन को खतरा भी बहुत बढ़ गया है. प्रदूषण, यहाँ कुछ मुद्दे दिए गए हैं. प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टर की सुविधा, दूरभाष यानी कि मोबाइल, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग. तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रख के आपको एक निबंध की रचना करनी है. यानी कि एक निबंध लिखना है. विज्ञान वरदान या अभिशाप अपने आप से ही सोचकर हर एक मुद्दे पर 2 या 3 वाक्य लिखकर आपको निबंध बनाना है. अब आगे चलते हैं.
कौन शक्तिशाली है, तलवार या कलम? अब इस मुद्दे पर तो सबकी सोच अलग अलग होगी। कोई सोचता होगा तलवार का शक्तिशाली है, कोई सोचता है कलम शक्तिशाली है, क्योंकि तलवार युद्ध में काम आती है। वह उससे किसी को भी मारा जा सकता है, काटा जा सकता है। लेकिन कलम के शब्दों से भी युद्ध या किसी बात को जीता जा सकता है। इस पर अपने विचार आपको अपने आप से प्रस्तुत करने हैं। अब आगे का प्रश्न है, यहाँ एक सामग्री दी गई है। यहाँ एक पेपर का कटिंग दिया गया है, जिस पर जो वर्णन किया गया है उसको आपको शांति से पढ़ना है और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। अब मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सुनिए। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, ऐसा हेडिंग है। नासा के दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दों गुवार के बांध धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष के उम्र वाला इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है। लेकिन जॉन हॉपिंस यूनिवर्सिटी की एप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिस्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिससे पानी भी मौजूद होगा। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल को ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इससे बाहर की ओर बर्फीला बेल्ट से वह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा है कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिससे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपेगा। उन्होंने कहा है कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप पर पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पल के झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। यहाँ इस पैराग्राफ में बहुत दूर अवकाश में एक पृथ्वी जैसा ग्रह जन्म ले रहा है, ऐसी वैज्ञानिकों की खोज के बारे में बताया गया है। अब इसके आधार पर नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अंतरिक्ष में किस घटना से वैज्ञानिक उत्साही है? उसका उत्तर है, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? उत्तर है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो। इसके अलावा धूल मिट्टी की परत होनी चाहिए। ऐसी चट्टानें हो जिसमें पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। अब तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़े बनाने हैं। रेखा खींचकर सही जोड़े बनाइए। હવે 424 प्रकाश वर्ष, तो उसका उत्तर होगा पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। 1.6 करोड़ वर्ष नए ग्रह की उम्र। 10 करोड़ वर्ष पूरा ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्ज़र स्पेस नासा का टेलीस्कोप और कैरी सिस्से जो एक वैज्ञानिक है। बाल मित्रों, देखा आपने, यह थे प्रश्नों के उत्तर। अब चौथा प्रश्न है, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए अपने आप क्या बनना चाहोगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखिए। यहाँ आपको एक पत्र का लेखन करना है।
अपने मित्र को पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आप किसान बनना चाहोगे या सैनिक बनना चाहोगे और क्यों। तो बच्चों आपको यह अपने आप से ही लिखना है। तो यह था पाठ 7 सोच अपनी अपनी। तो पाठ पढ़ना और मैंने जो समझाया है, मैंने जो लिखने को कहा है वह अपनी नोटबुक में लिख लेना। नमस्कार।